अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, अगर आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, आप चल फिर नहीं पाते, अपना बेसिक काम नहीं कर पाते हैं, जीने चढ़ने उतरने में आपको काफ़ी पेन होता है घुटने के अंदर, तो आज मैं आपके लिए एक काफ़ी सिंपल और इजी एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जिसे अगर आप 30 दिन भी मात्र करेंगे तो आपको आपके घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। आपके घुटने में जो ग्रीस यानी कि जो साइनेबल फ्लूइड कम हो गया है वो आपका बढ़ने लगेगा, आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, साथ ही साथ आप अपने सारे काम कर पाएंगे और आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखिए, जब हमारे घुटने का गैप कम हो जाता है तो हमारे घुटने आपस में टकरा के चलने लगते हैं, जिसके कारण हमें घुटने में काफ़ी दर्द होता है। अब इसके कई सारे ग्रेड हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये एक्सरसाइज मैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक के पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक की नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस एक्सरसाइज से मैंने खुद अपनी आंखों से हज़ारों लोगों के घुटने ठीक होते हुए देखे हैं। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने कई सारे लोगों को ये एक्सरसाइज करवाई है, जिनसे उनके घुटनों में काफ़ी आराम हुआ, उनका दर्द कम हुआ, उनके घुटनों में स्पेस बढ़ गया, जिसके कारण आज वो एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं, अपने सारे काम अपने आप कर पा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, नी पेन के बारे में। चाहे आपको किसी भी ग्रेड का नी पेन हो, किसी भी ग्रेड का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आज मैं एक सिंपल और ईजी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसे आप पूरा देखिएगा और सोच समझ के इस एक्सरसाइज को करिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नी पेन होता क्यों है, हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत क्यों होती है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि आप ये एक्सरसाइज अगर सोच समझ के और सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके ऊपर काम नहीं करेगी, ना आपका पेन कम होगा और ना ही आप अपने बेसिक काम कर पाएंगे, ना ही आपको कोई भी आराम मिलेगा। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप 2 मिनट या 5 मिनट टहल सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, क्योंकि जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारी जो मसल में स्टिफनेस होती है वो निकल जाती है और हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है, जिससे हम आसानी से एक्सरसाइज कर पाते हैं और हमारा पेन में ही काफ़ी कम होता है एक्सरसाइज के टाइम पे। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉवल का रोल ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 टॉवल का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो मोटी चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 टॉवल को आपस में मिला के इस तरह से एक रोल बना सकते हैं। उसके बाद आपको इससे एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने बेड के पास आ जाना है। अगर आपका बेड ज़्यादा ऊंचा है तो आप एक चेयर ले सकते हैं या फिर नीचे आप कोई सपोर्ट लगा सकते हैं, जिसके ऊपर आप खड़े होकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पैर को कुछ इस तरह से रख लेना है बेड के ऊपर, तो अपने दूसरे पैर को थोड़ा पीछे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से अपनी एड़ी को बाहर निकाल के रखना है और अपने पंजे को आगे की साइड रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पैर को इस तरह से रखना है, आपको अपनी एड़ी को बाहर निकाल के रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये टॉवल इस तरह से फंसा लेना है। अपने घुटने के जस्ट नीचे हम इस टॉवल को फंसाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसे फंसाने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट इसे देंगे 2 सेकंड के लिए, मगर उसके बाद हम आगे की साइड जाएंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। ध्यान आपको इस बात पर रखना है कि हाथों पे आपको प्रेशर नहीं लाना है, खाली हाथों को आपको अपने बेड पे या बिस्तर पे टिका के रखना है। उन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए आपकी उंगलियों पे या आपके हाथ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 से 3 सेकंड स्टार्टिंग में होल्ड करूँगा। जब मैं पहली बार इस एक्सरसाइज को करूँगा तो मैं सिर्फ 3 या 2 सेकंड तक इसे होल्ड करूँगा और मैं फिर पीछे आ जाऊँगा। उसके बाद अगेन मैं आगे की साइड जाऊँगा और यहाँ पे इस बार मैं 10 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा। इस टाइम आप देखिए मेरा जो सारा बॉडी वेट है उसका प्रेशर घुटने में पड़ रहा है। इससे मेरा नी गैप बढ़ेगा। अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है तो वो कम होगी, आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आना बंद होगी, क्योंकि जब हमारा नी में जो हमारा नी जॉइंट है उसमें जब गैप बढ़ेगा धीरे धीरे तो हमारे घुटने आपस में रगड़ खा के नहीं चलेंगे। जब वो रगड़ खा के नहीं चलेंगे तो उनमें से कट कट की आवाज़ आना बंद होगी और उनमें पेन भी धीरे धीरे कम होगा। इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे आराम से स्टार्टिंग में 10 सेकंड होल्ड करके कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज के हैबिचुअल होते जाएं, जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करते जाएं, आपको ये एक्सरसाइज सूट करने लगे, उसके बाद आप होल्ड टाइम 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं। इस तरह से मैं नॉन स्टॉप इस एक्सरसाइज को करूँगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जो घुटना है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण मेरा नी गैप बढ़ेगा। जो घुटने मेरे घिस गए हैं, जिसके कारण मेरे घुटने आपस में टकरा के चलने लगे हैं, उनमें मुझे धीरे धीरे काफ़ी आराम मिलने लगेगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे।
अगर आपका एक ही पैर है तो आप 20 बार जो है एक पैर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके दोनों पैर हैं तो आपको दोनों पैर में सेम तरीके से ही, सेम मेथड से ही आपको एक्सरसाइज करनी है। एड़ी हमने यहाँ पे ही बाहर निकाल के रखी है और उसके बाद हमारा पंजा जो है हमारे बेड पे टिका हुआ है। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूँगा, जब पहली बार एक्सरसाइज करूँगा मैं इस नी से। उसके बाद मैं पीछे आ जाऊँगा, उसके बाद मैं अगेन आगे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लगभग 10 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा। मेरे दोनों हाथ नीचे बेड पे रहेंगे, हाथ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, सारा प्रेशर मेरे घुटने के ऊपर होगा और मेरे पैरों के ऊपर होगा। एड़ी के ऊपर भी और पंजे के ऊपर भी आपको काफ़ी प्रेशर फील होगा। आप जब एड़ी को बाहर निकाल के रखेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि हमारी एड़ी जो है, हमारा पैर जो है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमें काफ़ी तेज़ खिंचाव होगा और हमारी वेन्स का ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, हमारे पैर की स्टिफनेस भी कम होगी। इस एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलरली करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको पेन में और घुटने के गैप की दिक्कत में काफ़ी आराम मिलने लग जाएगा। इस एक्सरसाइज को आपको रेगुलरली करना है, नॉन स्टॉप। अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आज अगर आप ये एक्सरसाइज आज कर रहे हैं, कल छोड़ दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, तो आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली हमें ये एक्सरसाइज करनी है, वरना इस एक्सरसाइज से आपका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको एक्सरसाइज करते टाइम पेन ज़्यादा हो रहा है या एक्सरसाइज के बाद आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चाहें तो अपने घुटने की सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉटन टॉवल ले लीजिए, उसके ऊपर आप गर्म पानी डाल के आप अपने घुटने की सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, आपकी नी स्वेलिंग में कमी दिखाई देगी और आपका पेन भी कम होने लगेगा। साथ ही साथ स्टिफनेस भी आपके घुटने की धीरे धीरे निकलने लगेगी। इस एक्सरसाइज को हमें अपने दोनों पैर से बराबर करना है अगर दोनों पैरों में दिक्कत है, वरना आप चाहें तो एक पैर से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपके घुटने में पेन हो। इस तरह से मैं इस एक्सरसाइज को यहाँ पे रिपीट करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं घुटने से जुड़ी हुई वीडियो अक्सर इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िए। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है घुटने से जुड़ा हुआ, कमर से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।